ये बहुत ही बड़ा अफ़सोस का विषय है। लोग दूध खा रहे हैं, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं गायों को। बनने को बड़े बनेंगे, धर्मात्मा बनेंगे, बड़े हो सोचेंगे हम गौशाला चलाएँगे, हम ये करेंगे और गौ माता का सम्मान नहीं हो रहा है, उसका अपमान कर रहे हैं। कीड़े पड़ेंगे ऐसे लोगों को। पूरा गाँव कंप्लेंट करना चाह रहा है, हमारे साथ में खड़ा है पूरा गाँव। यहाँ हर साल का ड्रामा मार रहे हैं लोग, पत्थर मार रहे हैं, लाठियों से कूट रहे हैं। बड़ी अफसोसजनक बात है। सरकार भी सोई है, जनप्रतिनिधि भी सोए हैं, ग्राम स्तर के भी सोए हैं। ये ड्रामा कब से हो गया, ये कब तक रहेगा? हमें जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। हर साल का ड्रामा है, हर साल। जो आजकल यहाँ गायें घूम रही हैं, ये कहाँ से हैं, कुछ ऐसा पता आपको? ये बहुत ही बड़ा अफसोस का विषय है। लोग दूध खा रहे हैं, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं गायों को। बनने को बड़े बनेंगे, धर्मात्मा बनेंगे, बड़े हो सोचेंगे हम गौशाला चलाएँगे, हम ये करेंगे और गौ माता का सम्मान नहीं हो रहा है, उसका अपमान कर रहे हैं। कीड़े पड़ेंगे ऐसे लोगों को। ये बहुत दयनीय स्थिति हो रही है। उनको मार रहे हैं लोग, पत्थर मार रहे हैं, लाठियों से कूट रहे हैं। बड़ी अफसोसजनक बात है। सरकार भी सोई है, जनप्रतिनिधि भी सोए हैं, ग्राम स्तर के भी सोए हैं, न्याय पंचायत स्तर के भी सभी सोए हुए हैं, कहना चाहिए प्रशासन भी सोया हुआ है। बड़ी अफसोस की बात है ये। मतलब गाय अगर उसकी हाय लग जाए ना, गाय की अगर हाय लग जाए तो ये सोच लो कि गए काम से। अब आगे मैं आपसे क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, बाकी अन्य लोगों से भी इस मामले में बात कर लीजिए। कहीं आपने जो गौदस्ता है एक उत्तराखंड सरकार ने हर जिले में बना रखे हैं, उधर आपने कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, हमने कहाँ कांटेक्ट करें, किसके थ्रू कांटेक्ट करें? कोई ऐसा मिले, जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि मिले, हमें मेंबर मिले, ग्राम प्रधान मिले, उनसे कहा जाए। और कई बार शिकायत रखी भी गई है, माननीय विधायक जी के सामने भी रखा गया, भैया इन गायों के मामले में वो किया जाए करके। अब ये मामला संसद तक जाना चाहिए ना, आगे तक उठना चाहिए। इस प्रकार से इनको मार पीट रहे हैं, गाय हैं। अरे भैया, ये इससे बेहतर तो कसाई अच्छे थे, कहना चाहिए। कम से कम एक ही बार तो हत्या कर देते हैं उनकी। हम तो उनको रोज ही मार रहे हैं, रोज ही हत्या कर रहे हैं। हमसे बड़ा कसाई कौन है? ये अफसोसजनक बात है। इस मामले में आप लोग युवा हो, आप लोगों को आगे आना चाहिए। इसको देखिए, ये तो साल भर हो गया है, हर साल ऐसा ही ड्रामा है। आषाढ़ के महीने से। हाँ, किसके? बरसात में जंगल पहुंचाते हैं, गाड़ियों में ले आते हैं। तो यहाँ हर साल का ड्रामा, वो घास पात, खेती पाती कुछ नहीं। ये ड्रामा कब से हो गया, ये कब तक रहेगा? पता नहीं, पता चलता ही नहीं है। रोड में आते हैं तो खोल के चले जाते हैं। क्या पता, हमको तो पता ही नहीं है, जानी कहाँ से आ गए हैं। यहाँ आई देखते हैं, बस हो गया। खेतों में देखते हैं, पता ही नहीं है। ये घास पात, फसल पानी सब नष्ट कर दिया। बधे हुए जानवरों को भी मार जा रहे हैं। 4 दिन से 2-4 लापता हैं। ये 2-4, 10-5 तो लगी हैं हर साल। अच्छा, 6 महीने से घूम रही है? हाँ, आवारा है, इनको ऐसे ही घूमते हैं, फसलों का नष्ट कर दिया है। हाँ, ऐसे ही घूमते हैं। यहाँ रात में भी आ रहे हैं खेतों में। जो कहते हैं कि हमारे जो सनातन धर्म में कहा है कि गाय सबसे पवित्र होती है, लेकिन तो भैया हम तो छोड़ नहीं रहे ना, हम तो नहीं छोड़ रहे। छोड़ने वालों ने छोड़। तो आप हमें ये बताइए, आप हमारा क्या सहयोग कर सकते हैं? नहीं, मैं तो ऐसा है कि जो यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करूंगा, और जो अन्य लोग हैं उनको नहीं, जो हमें जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। वही कह रहा हूं, जागरूक करने की आवश्यकता है तो जिन्होंने ये जानवर आवारा करके इधर उधर इसीलिए बिल्कुल क्योंकि छोड़ दिए हैं, तो उन्हें कीजिए ना, उन्हें जागरूक कीजिए। 5-6 महीने से क्योंकि यहाँ पर घूम रहे हैं, अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने ये 6 महीने से नहीं है, हर साल का रोकड़ा है। ये 5 सालों से घूम रही है। कौन कह रहा है 6 महीने से? ही सालों से 6-7 साल हो गए यहाँ पे। तो फिर ये आती कहाँ से? वैसे कुछ ऐसा आइडिया है आप? हमें कोई पता नहीं है। आप मीडिया वाले हैं तो आप इन गायों का फोटो लीजिए, इनका टैग नंबर लीजिए और आसपास के गाँवों में भेजिए, और किसकी पहचान में ये गायें आती हैं आपको पता चलेगा, तो तब हमारा भी थोड़ा सहयोग कीजिए ना। तो आपने बताया कि हमारे गांव में कब से ये गायें घूम रही हैं और हमारी फसलों को नष्ट कर जा रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो आपने अपनी समस्या बताई भाई कि गांव में जो है कब से गायें घूम रही हैं। अब आगे की कार्रवाई करेंगे आप? हमारे पास जो टैग नंबर है गायों का, तो उस टैग नंबर को आप लीजिए, वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है वो गाय, ये देखिए, और उसके बाद जो है हमारा सहयोग कीजिए। ज़्यादा आप गांव के अन्य लोगों से भी बात कर सकते हैं, हम आपको अन्य लोगों से भी अवगत करा सकते हैं इस बारे में। देख सकते हैं इन लोगों के भीतर काफ़ी क्रोध है, क्योंकि बहुत समय से जो है यहाँ पर इन पशुओं को आवारा छोड़ रखा है लोगों ने। 6 महीने साल भर में वो दूध पीते हैं उनका, उसके बाद जो है जब वो काम नहीं देते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। इनसे पूछेंगे कि कब से यहाँ पर ये गायें घूम रही हैं।
4-5 साल हो गए गाय को घूमते घूमते। तो 5-6 हर साल घूमती हैं? हाँ, हर साल का ड्रामा है, हर साल ऐसे ही हो रहा है। लाते किस में इन गायों को? गाड़ियों में लाते हैं, छोड़ जाते हैं स्टेशन में। अच्छा। हाँ, सब खेती बाड़ी आंगन में गाय बच्चों को भी मार जाती हैं, खेती बाड़ी का सब नुकसानी कर रखा है। आजकल भी घूम रही सब गाय बच्चों को बंधे हुए गाय बच्चों को मार जा रही हैं। अकेले इतनी 8-10 गाय हम अकेले पाल जा रहे हैं, नहीं तो हमको नहीं होगी परेशानी। ऐसे छोड़ जा रहे हैं, दूध खाते हैं, फिर गाय बच्चों को अकेले जंगलों में छोड़ जा रहे हैं। हमको उनकी भी परेशानी झेलनी पड़ी है, अपनों की भी। कैसे पालते हैं अब? कितने गाय हैं आपके पास? 8 गाय हैं। बाकर लिए तो 6 बाकर से। अच्छा। नहीं, हमने छाड़ देना का स्कूल हैं, बच्चे सब स्कूल हैं। दोस्तों मैं दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं ये कितनी मेहनत करते हैं। अभी इनके भले ये दूध अभी नहीं देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है गायों को अभी ये लोग पालते हैं। कई लोग आपने देखा होगा गायों को ऐसे ही खुला छोड़ दे रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक पालतू गाय है किसी की, ये गाँव में घूम रही है। तो अभी आज सुबह 2 गायें और आ रखी हैं, तो 2 गाय और आ रखी हैं, तो उनमें हम जो है कंप्लेंट करने के लिए सोच रहे हैं। हमने उनका टैग नंबर भी ले रखा है, तो हम आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए। तो अगर ये 2 गायें आज जिनकी आ रखी हैं, इसमें देखिए भाई ये किसी की गाय है, इनके पास ये टैग नंबर भी है। इनने कहा है कि हम अगर ये डाल के पूरा गांव कंप्लेंट करना चाह रहा है, हमारे साथ में खड़ा है पूरा गांव। गौ संरक्षण अधिनियम जो होता है उसके तहत जिसकी भी जानवर है उनके लिए कंप्लेंट की जाएगी। हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, नहीं तो हमारे गांव में इस तरीके से इन पशुओं को आवारा तरीके से ना छोड़ा जाए।